हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसे कहते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है। हम इससे पहले इंग्लिश का बेसिक कॉमन सिलेबस लेके चल रहे हैं। होमोफोन्स हमने डिस्कस कर लिए थे 3 पार्ट में, बट वहाँ पे आपका रिस्पांस जो है नीचे की तरफ जा रहा था। आज हम स्टार्ट करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी जेके एसएसबी के सभी एग्जाम में आ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 2 पार्ट्स में कवर होगा। आज जो पहला पार्ट है, यहाँ पे जितने भी से कंसेप्ट आते हैं बेसिक सभी कवर करवा दूंगा और कुछ एग्जांपल्स भी करवा दूंगा। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ पे मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक के एग्जांपल्स आपके लिए रहने वाले, तो दोनों पार्ट समझना ज़रूरी है। आज की वीडियो में क्या होगा, आपको बेसिक्स करवाऊंगा, कुछ बेसिक एग्जाम्पल करवाऊंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाके इन बेसिक क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी बुक्स वगैरह जो भी वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि सेकंड वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको आ जाएँ। स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि टॉपिक जो है नरेशन वाला, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है ना, सबसे इजी टॉपिक जो रहता है वो नरेशन वाला ही रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला रहता है, बहुत इजी टॉपिक रहता है ये वाला। अब यहाँ पर दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई यहाँ पे टेंसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि टेंसेस को चेंज वगैरह करना पड़ता है। तो हाँ, टेंसेस की एक बेसिक सी वीडियो बनी है हमारे चैनल पर जेके एसएसबी इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो अगर थोड़ा समझना चाहते हो। अगर नहीं देखना चाहते तो भी यहाँ से भी समझ सकते हो, बट थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, तो उस वीडियो को छोड़ के भी यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट और एडवांस लेवल पर समझना चाहते हो तो एक बार जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना, बाकी यहाँ से भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो आपके एग्जाम में होता क्या, जैसे ही सैड ही लव्स J&K, ये एक डायरेक्ट स्पीच दी है, इसको डायरेक्ट स्पीच बोल दिया, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम बाद में समझते हैं, पहले कुछ रूल्स को देख लेते हैं। ये सब कुछ आपके सामने रूल्स वगैरह बेसिक जो भी रूल्स यूज़ होंगे ना, वो यही रहने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ही सैड, जो सैड है ना, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये जो टर्म दी ना पूरी, ये जो सेंटेंस दी है ही लव्स J&K, ही सैड, इसमें जो सैड आ गया रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और ही लव्स J&K इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, बट ये बता रहा हूँ कुछ रूल्स बेसिक से समझने हैं उसके लिए। यहाँ तक तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे से सैड शुड जो भी कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच आ गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें चेंजेस क्या क्या लाने हैं। अब जो भी आप चेंजेस लाओगे ना, फिलहाल जो मेन चेंजेस आपको लाने होते हैं वो इस रिपोर्टेड स्पीच में लाने होते हैं। जैसे अगर मान के चल लो कि रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में। अब ये मत सुना प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे, बता दूंगा, थोड़ा वेट करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब प्रेजेंट वाला कोई भी टेंस आ गया हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। अब आगे चलते अगर पास्ट का कोई आ गया, अगर सिंपल पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में ही चेंज करेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, बस इतना याद रखना, बाकी इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं करना, ठीक है। बाकी आपको जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तब और क्लियर होता जाएगा। ये फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पर ये बेसिक क्लियर हो गया, पहले आपको समझा देता हूँ जिनको नहीं पता टेंसेस वगैरह के बारे में, बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसे पहचानोगे, अगर जो भी टेंस लिखा हुआ है उसमें सिंपली क्या हो गया, एस या ईएस लगा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस ईएस लगा हुआ है, डू या डस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे ही लव्स J&K, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लव साथ में एस ईएस लगा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कौन सा टेंस हो गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ पे डू डज लगा होता तब भी हम बोलते सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का फंडा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी वहाँ पे। जैसे लव की जगह लव्ड लिखा होता हम बोलते पास्ट सिंपल टेंस है, और जैसे अगर हम बात करें डू की जगह डिड लिखा होता हम बोलते पास्ट सिंपल टेंस है। समझ गए हो, पहचान के बाकी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होता जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे पहचानोगे, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर ये देखने को मिल गया, समझ जाओ कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें क्या देख रहा था, इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या देखेगा, वॉज या फिर वर। क्लियर हो रहा है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी या डू या फिर डज लग रहा था। अगर सिंपल पास्ट की बात करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की तो हमने कहा इज,
या फिर एम होगा या फिर आर होगा। पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे वाज या फिर वर होगा। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें कैसे पहचानोगे, अगर सेंटेंस में हैज़ या फिर हैव लिखा हुआ है, देखो जिनको आता है ना उनके लिए बहुत इजी रहने वाला है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, सिंपल हैज़ हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या है, हैड वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इज एम आर वॉज वर, हैज़ हैव हैड। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें क्या पहचान करोगे, हैज़ हैव में से कुछ ना कुछ होगा बट वहाँ पे बीन भी देखने को मिलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाओगे तो हैड बीन देखने को मिल जाएगा। समझ गए हो, ये छाप लो दिमाग में, फिर इसको लिखते रहो। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर हो गया। सिंपल पास्ट को कैसे पहचानोगे बता दिया, बाकी सब कुछ तो क्लियर हो गया। फ्यूचर वगैरह को तो विल वगैरह होगा, विल का वुड बन जाएगा, शैल का शुड बन जाया करेगा, इस तरह से रहा करेगा। अब हम और बेसिक डिटेल्स, कुछ और बेसिक रूल्स जो यहाँ पर काम आने वाले हैं वो समझ लेते हैं एक बार, ताकि और इजी बन जाए क्वेश्चंस को करना। पहले बेस स्ट्रॉन्ग बना लो, एक बार बेस स्ट्रॉन्ग बन गया ना फिर क्वेश्चंस करेंगे, इजी क्वेश्चंस करेंगे, कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपके इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, हालांकि जेकेएसएसबी की बात करें, एसएससी के, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्जाम में तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल इसी कंसेप्ट से आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। सिर्फ 2 वीडियो देख लोगे सारे क्वेश्चन आप कवर हो जाएंगे बैंकिंग लेवल तक एग्जाम के। ठीक है, और वहाँ पे तो 5-5 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो मेंस वाला पेपर होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बड़ा ईजी भी है ये वाला। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना, जैसे कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम आएंगे बाद में। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले अगर मान के चलो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर वहाँ पे सेज लिखा हुआ है, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वाले हैं, मतलब इसका आंसर लिखने वाले हैं, तो सेज का सेज ही रखा करेंगे। अगर सेज टू आ गया तो हम उसका टेल्स बना दिया करेंगे। अगर सैड लिखा हुआ है तो सैड का सैड ही आएगा, अगर सैड टू लिखा हुआ है टोल्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ सैड लिखा हुआ था ना, तो इसकी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होती, हम इनडायरेक्ट स्पीच में सैड का सैड ही रखते। अगर यहाँ पे सैड टू होता, हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते तो सैड टू का टोल्ड बना देते। अगर यहाँ पे सेज होता हम सेज ही रखते, अगर सेज टू होता हम टेल्स बना देते। मतलब जहाँ पे टू आ गया ना वहाँ पे टेल या टोल्ड में चेंज कर लो। अगर सेज वाला लिखा हो तो टेल्स बन जाएगा, अगर सैड वाला लिखा हो तो टोल्ड बन जाएगा। ये बेसिक सा और फंडा था, आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे फिर से रिपीट कराऊंगा, फिर से क्लियर होता जाएगा। बट टेंशन मत लेना, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, बड़े मज़े से कर लोगे आप। आगे चलते हैं और कंसेप्ट देख लेते हैं और के काम आने वाले नरेशन में हमारे लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, जहाँ पे गलतियाँ हम करते हैं, मिस्टेक्स हम करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमने बात की ना हम टेंस चेंज कर रहे हैं, हम प्रेजेंट से पास में जाएंगे, प्रेजेंट से पास में यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये कंडीशंस कब फॉलो होती हैं, ये कंडीशंस तब फॉलो होती हैं जब हमारे पास हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में टेंस है। मतलब अगर सैड, सैड टू इस तरह के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तभी हम इस पार्ट को चेंज क्या करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है पास्ट सिंपल कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। कब? अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में टेंस है, मतलब अगर यहाँ पे सैड, सैड टू इस तरह से लगा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे सेज आ गया, विल से आ गया, इस तरह के पार्ट आ गए, मतलब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस यहाँ पर आ गया, सैड या सैड टू देखने को नहीं मिला, सेज, विल से, सेज टू इस तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे, तो हम जो ये वाला स्ट्रक्चर है रिपोर्टेड स्पीच वाला, इसे चेंज नहीं करेंगे। वहाँ पे ये वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब वो सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा, उसी टेंस में रहेगा। हमें इसका टेंस कब चेंज करना है? जब यहाँ पे सैड या फिर सैड टू होगा, या सिंपल कह लो जब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर हमारे पास पास्ट टेंस होगा, तभी हमें इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी मिस्टेक्स होती हैं। एक वो पॉइंट आपको याद रखना था, एक ये पॉइंट आपको याद रखना था, ये तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए? ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको बता रहा हूँ। उससे पहले कहीं पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा अपने आप, वहाँ पे ये कहीं पे नाउ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे नाउ लिखा होता उसको आप देन बना देते हैं जब आंसर लिख रहे होते। टुडे लिखा होता दैट डे बनाते थे, यस्टरडे लिखा होता तो प्रीवियस डे लिखा देते, एगो का बिफोर बना देते। समझ गए हो? जैसे यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, आप नाउ का देन बना दोगे जब इसका आंसर वगैरह बताओगे। ये कुछ 10-12 पार्ट रहने वाले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? फिर से क्या क्या चीज़ आपको समझनी है, एक बार पहली बार पढ़ रहे हो ना, जब मैंने आपको समझाया है इसे अपने हाथों से खुद से लिखो नोटबुक में, एक बार देख देख के लिखो और एक बार बिना देखे भी लिखो, ये काम जरूर करना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन कहीं पे भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे ही लव्स J&K है ना, यहाँ पे ही जो है थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? जैसे आई, वी, मैं, हम, हमारा, मेरा, ये क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। आई, वी, मी, माइन।
जब इसका आंसर लिखोगे ना, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। फिलहाल समझना, जो क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। जब सेकंड पर्सन आएगा मतलब यू, तुम, तुम्हारा। फर्स्ट पर्सन क्या था, मैं, मेरा, हमारा, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। तुम, तुम्हारा, ये सब क्या होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है जैसे ही, शी, दे, इट वगैरह, इस तरह की हिज, हर, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जब हम उसका, उसका, उनका, वो ऐसे ऐसे बातें करेंगे ना, तब हमारे पास हम चेंज ही नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ लिखा करेंगे। बस ये 3 बातें भी याद रखना, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। इतना मुझे उम्मीद है आपको अभी तक जो भी करवा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करोगे, मुझे उम्मीद है। और आने वाले टाइम पे आप अगर आज ही बता दोगे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए, तो मैं उसी पर बनाऊंगा। फिलहाल JKSSB इंग्लिश के नाम से बेसिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर सारी वीडियोस देख लो, बेसिक कंसेप्ट सारे करवाए हुए, प्रीपोजिशन है, चाहे आर्टिकल्स है, चाहे टेंसेस वगैरह हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपनी तरफ से सोच रहा हूँ टेंसेस का बेसिक तो आपको करवाया हुआ है, अब टेंसेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल मैं ये मान के चलूँ, बाकी देखते हैं क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस किए गए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही सैड, वहीं पर लिखा हुआ है ही सैड ही लव्स J&K, उसने कहा वो जम्मू कश्मीर को प्यार करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, मतलब कि हमें इस स्ट्रक्चर को तो चेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे चेंज। पहले ही सैड है, मैं इसको कैसे करूँगा, ही सैड है, ही सैड का सैड ही लिखूँगा। अब वो जो कॉमा लिखा हुआ है, जो इनवर्टेड कॉमास बने हुए हैं, इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे दैट लगा दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, ही सैड दैट। अब आगे क्या करूँगा, अब आपको मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ही क्या है, ही होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, मैं, हमारा, वो क्या फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या हो गया, तुम, तुम्हारा। थर्ड पर्सन वो, उसका, वो क्या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ही यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है। मैंने कहा थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज नहीं करना। रिपोर्टेड स्पर्च में ही लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है ना, इसको चेंज नहीं करना। ही सैड दैट, ही का ही आ जाएगा। अब ही लव्स J&K, लव्स लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, यहाँ पे पहचान ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES लगा हुआ है या डूडस लगा होता, हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो लव्स का यहाँ पे क्या बन जाएगा, लव्स का लव्ड बन जाएगा। ही सैड दैट ही लव्ड J&K, इनवर्टेड कॉमास हट के दैट लग गया, बेसिक रूल समझ आ गया। अगर सैड टू होता मैं टोल्ड कर देता, सैड था मैंने सैड लिख दिया, यहाँ पे ही मुझे पता थर्ड पर्सन है, कोई चेंज करूंगा ही नहीं, ही को एज इट इज़ लग दिया, लव्स का लव्ड बना दिया। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को पास्ट सिंपल में चेंज करना था, बाकी यहाँ पे चेंज करने वाला कुछ भी नहीं था। ये आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, शी सैड आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैंने क्या कहा था, इज, एम, आर आ गया, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। करते हैं चेंज। शी सैड है, शी सैड का तो शी सैड ही रहेगा ना, शी सैड, वो कॉमास वगैरह हटाने के लिए हम लगा देंगे दैट, शी सैड दैट। अब आई आ चुका है यहाँ पर, आई। अब आई हमारे पास क्या होता है, आई में कहा था मैं, मेरा, हमारा, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है, शी सैड, किसने कहा, उसने कहा ना, जिसने कहा वही सब्जेक्ट हो गया। शी सैड उसने कहा तो सब्जेक्ट हो गया। तो आई को मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो शी सैड दैट, आई की जगह मैं क्या कर दूंगा, आई की जगह मैं बना दूंगा शी, क्योंकि आई यहाँ पर कौन है, आई कौन बात कर रहा है, लड़की बात कर रही है ना, तो उसके लिए लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। तो शी सैड दैट शी वॉज प्लेइंग, क्योंकि मैंने कहा था पास्ट कंटिन्यूस में क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं, तो शी के साथ वॉज आ जाएगा, शी वॉज प्लेइंग। और कोई चीज़ हम यहाँ पे कर नहीं सकते। हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमने देखा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ था, उसे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था। तो शी सैड दैट शी वॉज, उसने कहा मैं खेल रही हूँ, उसने कहा वो खेल रही है, ऐसे करेंगे ना। शी सैड दैट, आई को हमें चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। तो आई एम प्लेइंग, आई कौन बोल रहा है, लड़की बोल रही है, लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी सैड दैट शी वॉज प्लेइंग आ जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट हम ये वाला करेंगे, क्योंकि मैंने सेंटेंस को ऊपर नीचे लिख दिया हुआ, ठीक है। मैं सीक्वेंस में लेकर चलना चाहता हूँ, पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कहा हुआ है ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, ही हैज़ विजिटेड JK लेटेस्ट इन्फो चैनल, उसने मुझे कहा कि उसने विजिट करा है JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ही सैड टू मी, अब ही हैज़ विजिटेड लगा हुआ है ना, हैज़ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या क्या कहा था, हैज़ हैव लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहा था हैज़ हैव लगा हुआ है, इसका हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव का हम क्या बनाते थे, हम बनाते थे वहाँ पे हैड। अब पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ही सैड टू मी। अब यहाँ पे सैड नहीं है, यहाँ पे सैड टू आ गया है। हम सैड टू का क्या बनाते हैं, ही टोल्ड बना देंगे, ही टोल्ड मी दैट। आगे क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट, आगे हम क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट। ही तो थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, दैट ही हैड विजिटेड। आगे सेम टू सेम लिख देंगे, जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल एज इट इज़ लिख देंगे। क्यों, हमें सिंपल क्या करना था, जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था। वो सिंपली हैज़ हैव की जगह हैड लगा दो, अपने आप चेंज हो जाता है। हमने हैज़ हैव की जगह हैड लगा दिया, चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये वाला करते हैं, ही सैड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। ये ध्यान से समझना, ही सैड टू मी यू हैव बीन, हैज़ बीन कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है। चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या चेंज करेंगे, सिंपली हैव बीन है तो हैड बीन लगा देंगे, हैज़ बीन होता तो भी हैड बीन लगा देते। सिंपल सा फंडा था, हैज़ हैव की जगह हैड लगाना था, बीन को एज इट इज़ लिखना था। ही सैड टू मी है ना, ही टोल्ड मी आ जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि सैड टू है तो ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमने कुछ पार्ट ऐसे देखे जहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा था, हम चेंज नहीं कर रहे थे। फर्स्ट पर्सन आ रहा था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर रहे थे। यहाँ पे यू क्या होता है, यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी हो जाएगा। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, ही टोल्ड मी दैट। अब वो किसकी बात कर रहा है, ही टोल्ड मी दैट, मी मतलब क्या होगा, मेरा, तो इसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन का क्या बन जाएगा, हैड बीन, हैव बीन का क्या बन जाएगा, हैड बीन। अब मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन है, फिर से रिपीट करूँगा, यू को आपने चेंज करना था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखो, मी, और मी का क्या बनता है, मी मतलब आई, मेरा है ना। ही टोल्ड मी दैट मी हैड बीन तो हो नहीं सकता ना, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन, क्योंकि उसने मुझे कहा था। और यू जो सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। मी लिखा हुआ है, मी का क्या बन जाता है, मी का बन जाता है आई। अगर हिम लिखा होता या हर लिखा होता, हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, शी वगैरह बनाते, जो भी लड़की तो शी मतलब लड़का होता ही बना देते, जैसा भी है। यहाँ पे मी लिखा हुआ था ना, तो मी का आई बनता है। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन का मतलब हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू। अब यहाँ पे फिर से देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। मी क्या मतलब मेरा, मी मतलब क्या होगा, मेरा के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, मी को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ही है, ही का बन जाएगा हिम। बस इस बात को अगर आप समझ गए ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। बस ये थोड़ा सा आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर भी है। हो सकता है अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इस तरह के जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए बच्चों वाला खेल बन जाएगा। ये इवन है ही बच्चों वाला खेल है, आपके लिए और बच्चों वाला खेल बन जाएगा। ही सैड टू मी, ही टोल्ड मी, यू था सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना था, मी था बन गया आई, हैव का हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी था ना, उसको भी चेंज करना था। मी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही का हिम बन जाएगा, आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से याद रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ही सेज आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग आ गया। अब ये कौन सा टेंस आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो आप बोलोगे ही सेज है, सेज का तो सेज ही रहता है, आप बोलोगे ही सेज दैट। आई क्या है हमारे पास, आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही सेज दैट ही इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। अगर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा तो मतलब वॉज वर लगाना पड़ेगा, ही वॉज स्टडिंग, ये इसका आंसर आ जाएगा। और कई बार यहीं पे मिस्टेक हो जाती है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपको पहले क्लियर किया था कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये कब चेंज करना है, ये मैं सिर्फ तभी चेंज करना है जब यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होगा। बट यहाँ पे सेज लगा हुआ है ना, यहाँ पे सैड वगैरह तो नहीं लगा हुआ, सैड टू तो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये तो पास्ट टेंस है ही नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ही सेज का ही सेज आ जाएगा, दैट का दैट आ जाएगा। हाँ, वो जो ये चीज़ें चेंज होती हैं बट टेंस नहीं चेंज होगा। तो दैट ही
एम का इज आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, इज एम आर इन तीनों में से ये एक आएगा, और ही के साथ इज लगता है तो ही इज स्टडिंग यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये पार्ट करना था। यहाँ पे टेंस नहीं चेंज किया, टेंस वही का वही रहा जो पहले था। क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, ये सब चेंज करना होता है, ये भी चेंज करना होता है। नाउ तो देन बना देते, बट टेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे सैड या सैड टू है ही नहीं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ, माई टीचर सैड टू मी यू डिड वेल, मेरे टीचर ने मुझे कहा तुमने अच्छा करा था। अब यहाँ पे कौन सा टेंस आ गया, माई टीचर सैड टू मी यू डिड वेल, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग गया है, डू डिड डन है ना, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, हमारे पास सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वो किस में चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। करते चेंज, पहले क्या कहा गया, माई टीचर सैड टू मी, तो माई टीचर टोल्ड मी आ जाएगा, सैड टू लिखा हुआ है ना, माई टीचर टोल्ड मी आ जाएगा यहाँ पे। आगे दैट, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, माई टीचर टोल्ड मी दैट। अब यू है ना, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन होता चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट सेकंड है चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। माई टीचर सैड टू मी, मेरे टीचर ने मुझे कहा तुमने अच्छा करा था। माई टीचर टोल्ड मी दैट, आई आ जाएगा, मी का मैंने आपको पहले भी कहा था, मी का क्या बन जाया करेगा, आई बन जाया करेगा, दैट आई। अब डिड है ना, अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैंने आपको क्या कहा, सिंपल पास्ट टेंस है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता था, हैड लगता था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहा था, हैज़ हैव लग रहा था, पास्ट परफेक्ट में हैड लग रहा था, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई हैड डन वेल। अब यहाँ पे डन क्यों लगा दिया, क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो डू डिड डन थर्ड फॉर्म होती है, दैट आई हैड डन वेल। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। ये सिंपल पास्ट टेंस था, हमें चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो आई के साथ लग गया हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है, तो आई हैड डन वेल यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ही सैड आई वॉज प्लेइंग टेनिस, उसने कहा वो टेनिस खेल रहा था। अब इसको कैसे चेंज करोगे, आई वॉज प्लेइंग टेनिस, वॉज वर्ड तो लगता है पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। और क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान, हैड बीन। सिंपल, पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैड बीन हो जाता है। कैसे करेंगे, कर लेते हैं इसको भी चेंज। ही सैड आई वॉज प्लेइंग टेनिस, तो ही सैड दैट, अब आई तो आ गया फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट ही हैड बीन आ जाएगा ना, दैट ही हैड बीन, आगे वो आ जाएगा प्लेइंग टेनिस। कहानी खत्म है सेंटेंस की भी। तो कुल 6 मैंने पार्ट बताए थे, 6 टेंसेस बताए थे, चेंज कर दिए, बाकी में चेंज वगैरह नहीं आता। एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। ही सैड आई विल स्टडी द बुक, उसने कहा मैं बुक पढ़ूंगा। अब इसको कैसे चेंज करोगे, ही सैड है, ही सैड तुमने लगा दिया, ही सैड तुमने लगा दिया। सिंपली आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही सैड दैट ही। अब यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ तो ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, यहाँ पे आई शैल आना था, यहाँ पे आई शैल आना था यहाँ पे, ठीक है। आई विल भी तो कोई भी इशू नहीं है, वो भी ठीक रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आई शैल था, तो ही के साथ हमेशा विल लगता है, तो विल का वुड बन जाएगा। अगर यहाँ पे विल होता, अगर मान के चल लो, अगर विल होता तो भी वुड ही बनना था, दैट ही वुड स्टडी द बुक, दैट ही वुड स्टडी द बुक। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम ना था, खाली विल का वुड बन जाना था। इतना क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे शैल भी लगा होता ना, आई शैल, तभी जब ही बन गया था, ही के साथ शुड नहीं लगाना था, ही के साथ वुड ही आना था। इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो ही का वुड आ जाता है, ही वुड स्टडी द बुक आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए बेसिक से सेंटेंस हमारे पास। कुछ हमारे पास होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने 2 तरह के लिखे क्या, नहीं यहाँ पे मैंने 2 तरह के क्वेश्चन नहीं लिखे, चलो एक ही तरह का है, मैं फिलहाल आपको वही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शी सैड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, उसने मुझसे कहा क्या तुम्हें कॉफ़ी या टी पसंद है, तुम टी या फिर कॉफ़ी पसंद करते हो। क्वेश्चन पूछा गया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसकी पहचान क्या होती है, शी सैड टू मी, यहाँ पे हम लगाते हैं शी आस्क्ड मी। अभी तो हम क्या करते हैं, सैड टू का टोल्ड बना रहे थे, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आस्क्ड लगा देते हो, शी आस्क्ड मी, ऐसे हो जाएगा शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाते हो, अब दैट की जगह इफ़ लगाते हो या फिर वेदर लगाते हो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक लगाते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा शी आस्क्ड मी वेदर
अब यू था ना, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू मी का क्या बन जाएगा आई। शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड, समझाता हूँ कैसे, लाइक्ड टी और कॉफ़ी। यहाँ पे क्या था, शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। डू डज किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हमें चेंज किस में करना है, पास्ट में चेंज करना है, मतलब कि डू का डिड बनाना पड़ेगा। तो डू का डिड मैंने बनाया, मतलब डू का डिड क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे देखा शी सेड टू मी था, क्वेश्चन मार्क था, मैंने शी आस्क्ड में लगा दिया, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। आगे मैंने वेदर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो पहले यहाँ पे यू लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा होगा इसको अपने चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन जो भी दिया होगा उसे चेंज करो। आपको सेकंड पर्सन दिया हुआ था, आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, आप लिख दिया वेदर आई। अब टेंस कौन सा बनाना था हमें टेंस बनाना था पास्ट टेंस। और लाइक का अगर मैं लाइक्ड बना दूंगा, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, तो पास्ट टेंस बन जाएगा आई लाइक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे आके कहानी सारी यहाँ पे खत्म हो गई, टेंस सबका चेंज हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शी सेड टू मी डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो मैं क्या बता दूंगा, शी आस्क्ड मी, इफ़ भी लगा सकते हैं, शी आस्क्ड मी इफ़। यू था ना, फिर से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, शी आस्क्ड मी इफ़ आई। अब यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, हैव है, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। इस तरह से कहानी भी पूरी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क में WH वाले सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है। एक WH वाले सेंटेंस भी होते हैं, जैसे मतलब शी सेड टू मी, ठीक है। जैसे मान के क्वेश्चन होता, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये WH वाला सेंटेंस है ना, WH से स्टार्ट हो रहा है, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक है, हु, हुम। जो WH सेंटेंस होते हैं ना, ये भी इंटरोगेटिव है, बट इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। इसको कैसे चेंज करोगे, शी सेड टू मी है ना, इसका भी बन जाएगा शी आस्क्ड मी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जो WH वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें दैट भी नहीं लगाना, इफ, वेदर भी नहीं लगाना, दैट यहीं से स्टार्ट कर देना है। शी आस्क्ड मी वेयर। अब आर यू गोइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। यू है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वेयर आई वॉज बन जाएगा, आर का वॉज बन जाएगा, वेयर आई वॉज, वेयर वॉज आई गोइंग, फिर वेयर आई वॉज गोइंग, यहाँ पे इस तरह से बन के आपका ठीक हो जाएगा। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। वेयर वॉज आई गोइंग ऐसे भी बन सकता है, वेयर आई वॉज गोइंग ऐसे भी बन सकता है, जैसे मुझे करो ठीक बन जाएगा ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये गए इंटरोगेटिव वाले पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, हमारे पास कौन सा रहता है, ये जैसे आई सैड टू माई यूट्यूब फैमिली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मतलब जहाँ पर आप क्या करते हो, जहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी को ऑर्डर वगैरह देते हो, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं इसको कैसे चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया आई सैड टू माई यूट्यूब फैमिली, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को कहा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अब यहाँ पे सैड टू को क्या चेंज करते हो आप, यहाँ पे किसी से पूछ तो नहीं रहे हो, यहाँ पे सिंपली सेज टू सैड टू वाला कंसेप्ट भी नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई यूट्यूब फैमिली। आगे क्या हम करेंगे, सिंपली टू लगा देंगे, टू शेयर दिस, चेंज होता है दैट में, टू शेयर दैट वीडियो, इस तरह से लिखना था, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन होता कि जैसे प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया बच्चों को कि ये क्लास से बाहर निकल जाओ, ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस होता, हम यहाँ पे क्या करते था, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड ही स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। जैसे अगर लिखा होता द प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा होता द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, फिर कॉमा यूनिट कॉमा स्टार्ट, गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसे लिखा होता। हम वहाँ पे क्या लिखते, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, वहाँ पे उसने ऑर्डर दिया ना, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द क्लास, इस तरह से हमें बन जाता। अगर हम एक आध एग्जाम्पल और लेके चलें यहाँ पे कोई, तो मैं आपको बताता हूँ क्या बन सकती है। जैसे ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बनता है शी सैड, जो अभी आपको मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस पे ऑर्डर वगैरह करते हैं। एक हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आते हैं, जैसे शी सैड इफ आई वर अ बर्ड। यहाँ पे उसने कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया ना, उसने विश वगैरह की, शी सैड इफ आई वर अ बर्ड, इस तरह से होता है। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करते हो, इसको आप चेंज करते हो, शी सैड की जगह आ जाएगा शी विश्ड इफ
आई हैड चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इफ शी वर आ बर्ड, इस तरह से बन जाता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ पे विश्ड आ जाता है। कभी भी दुखी होता है तो वहाँ पे हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरह से वहाँ पे सेंटेंस बनते हैं। आगे हम सेंटेंस को एज इट इज़ लिखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में देखते हैं यहाँ पे, अगर देखने को मिलती हैं तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल इतना रखते हैं अभी हम, क्योंकि बेसिक सारे पे कवर हो गए यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, शी विश्ड, यहाँ पे दैट भी आ जाएगा, ठीक है। शी विश्ड दैट इफ़ शी वर अ बर्ड, इस तरह से आपको लिखना था यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, इसके बेसिस पे जितने भी एग्जांपल्स वगैरह रहने वाले बेसिक एग्जांपल्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस वगैरह करना। और कल जो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। वो आपके अच्छे से होने चाहिए कवर, बट तभी होंगे जब आपके ये वाले बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा अगर आपको, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो, ये पॉजिटिव वाइब्स हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें अभी तक विजिट नहीं किया तो जाके विजिट ज़रूर करना। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज यहाँ पे आपको सुनने को मिलती है, तो एक बार जाके विजिट ज़रूर कर लेना। जेके गॉसिप्स, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, कुछ अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ऐसे भी विजिट करना। और अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स, जहाँ पे हम भी आपको अपडेट देते रहते हैं, या जेई की तैयारी वगैरह करा रहे हैं, इन चैनल्स पर विजिट करना। और डेली क्विज आपके लिए आता रहता है jklatestinfo.com के ऑफिशियल वेबसाइट में। jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डेली क्विज मिलता रहता है। जेके एसएसबी के लिए पुराने कई सारे टेस्ट सीरीज भी हैं, वो जाके आप विजिट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज भी फ्री मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेंगी। आप जाके विजिट कर सकते हो और अपने नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो। और पुरानी क्विज भी दे सकते हो, नए क्विज भी चलते रहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, हमारा ट्विटर भी इसी नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।